हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू हैव अ स्पाइनिंग wheel with three green sectors, one blue sector and one red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non blue sector? तो क्या बोला गया है कि एक स्पाइनिंग व्हील है जिसमें कि 3 जो है वो ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 जो है वो रेड सेक्टर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रीन सेक्टर की और फिर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉन ब्लू सेक्टर की। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब है कि ब्लू नहीं होना चाहिए और ब्लू के अलावा जो भी सेक्टर्स है वो होने चाहिए। तो ब्लू के अलावा कौन से सेक्टर्स, एक तो ग्रीन और एक रेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन और रेड सेक्टर्स की बात की गई है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 ग्रीन सेक्टर्स गिवन है, 1 ब्लू सेक्टर गिवन है एंड 1 रेड सेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन सेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, देन हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। तो हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रीन सेक्टर की। तो ग्रीन सेक्टर है हमारे पास कितने, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। ठीक है, अब उसके बाद टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास, TO। मैं यहाँ पे टोटल आउटकम्स को शॉर्ट में TO लिख रही हूँ। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, सबको काउंट कर लो, 3, 4 एंड 1 5। तो कितने हो जाएंगे, 5। अब उसके बाद हमें किस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि जो भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटकम्स से। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉन ब्लू सेक्टर्स की। तो नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब है कि ब्लू नहीं होना चाहिए और जो भी है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नॉन ब्लू है तो नॉन का मतलब क्या होता है कि वो नहीं होना चाहिए। तो नॉन ब्लू लिखा हुआ है तो मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। तो ब्लू के अलावा है कौन से, यहाँ पे ग्रीन है और रेड है, तो इसका मतलब ग्रीन और रेड होनी चाहिए लेकिन ब्लू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है कि नॉन ब्लू होनी चाहिए। नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। तो ब्लू नहीं है तो कौन से सेक्टर बचे, ग्रीन और रेड बचे। तो ग्रीन हमारे पास 3 है और रेड हमारे पास कितना है, 1 है। तो टोटल कितने हो गए, 4 अपॉन में। और जो टोटल आउटकम्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/5। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7 है, अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स एंड द फॉलोइंग रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। एक कॉइन है उसको 200 टाइम टॉस्ड किया गया तो उसमें हेड जो है वो 105 बार आया और जो टेल है उसमें वो 95 बार आया। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड की और टेल की। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, देन टोटल आउटकम्स लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड की। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो हेड कितने बार आया, 105। तो लिख देंगे 105। फिर लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 200। 200 क्यों है, क्योंकि 200 जो है 200 बार क्या किया गया, उस 200 बार जो है उस कॉइन को टॉस्ड किया गया, इसलिए तो जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे पास क्या है, 200 है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास हेड कितनी बार दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है और जो टेल है वो कितना दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। तो अगर हमें टोटल आउटकम्स निकाले तो 105
और 95 को ऐड भी कर सकते हो तो तब भी 200 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या आ गए 200। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ हेड्स। तो देखो क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ एवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास डिविजिबल हो सकते हैं 5 से कट कर दो, 5 to the 10, 5 1 से 5, 5 4 to 20 एंड 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21/40। ये हो जाएगा इसके ए पार्ट का आंसर। इसका बी पार्ट में हमें दिया हुआ है टेल्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टेल्स कितनी बार आया 95। फिर टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है 200। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा 5 से डिविजिबल है तो इसको 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 5 9 जा 45, देन ये हो जाएगा 5 4 से 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19/40। ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एन इवेंट अकरेंस ऑफ विच इज शोर कोल्ड। तो मतलब एक ऐसा इवेंट जो कि शोर है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो भाई ऐसा अगर कोई इवेंट है जो कि बिल्कुल शोर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शोर ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे हम शोर पर टिक कर देंगे। नंबर 9 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट एक्सीड। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो देखो एक बात याद रखना कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसमें ये तो पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट एक्सीड, तो किसको एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में मैं असर्शन रीजन दिए हुए हैं। तो असर्शन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम इट्स सैंपल स्पेस। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स आते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट पे तो वो क्या क्रिएट करते हैं, एक सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो रीजन की बात करते हैं तो रीजन में क्या दिया, इफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन इट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। तो देखो यहाँ पे जो सर्टेन है ना, सर्टेन का मतलब होता है श्योर। तो इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई भी इवेंट सर्टेन है, सर्टेन का मतलब होता है श्योर, तो अगर कोई भी इवेंट श्योर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। यस, ये भी सही है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही किया था कि जो हमारे पास कोई भी इवेंट होता है जो कि श्योर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन से डिफरेंट है। वो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5C कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।